जनाब, एक सीट और उस पर दो औरतों की लड़ाई। वो कौन सी दो औरतें हैं मैं आपको बता देती हूँ। सनम जावेद वर्सेस मरियम नवाज हो गया। पहले भी यही करने की कोशिश की गई थी, फिर बाद में पता चला जी सनम जावेद के कोई कागजात में मसला है, मसला नहीं मसाइल हैं। फिर उसके बाद अभी एक नया लेक्चर आया है हमें कोर्ट्स की तरफ से, और साथ ही नया फैसला भी आया है। फैसला भी मैं आपके सामने रखूँगी, लेकिन लेक्चर की मुझे कुछ समझ नहीं आई है। ये सारी तफसीलात मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो जो शुरू में कोशिश की गई थी ना कि मरियम नवाज़ वर्सेस सनम जावेद हो, और बड़ा NA 119 लाहौर के 14 हलकों में से इस टाइम तक, जब तक ये खबर नहीं आई थी तब तक सबसे हॉट केक जो हलका था वो 127, वो हलका जिसमें अता तारर, जिसमें बिलावल भुट्टो, जिसमें ज़हीर खोखर, ये ज़्यादा आपको नज़र आ रहे थे सर फहरिस्त। एंड ऑफ कोर्स TLP भी हैं उस हल्के के अंदर, उसका अपना वो भी वोट है, वो हॉट केक था। लेकिन आज की लेक्चर कोर्ट के और ख़बर कोर्ट से, उसके बाद ये सनम जावेद वर्सेस मरियम नवाज़ हो गया है और दोबारा इसको लाइमलाइट मिल रही है। अच्छा, जब मैं ये कहती हूँ ना लाइमलाइट मिल रही है, तो आपने ये नहीं सोचना है कि मेरा मतलब है कि मुकाबला बड़ा सख्त हो जाएगा और पता नहीं सनम जावेद मरियम नवाज़ को बहा कर ले जाएंगी या कुछ ऐसा। नहीं नहीं नहीं, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये हॉट केक बन गया क्योंकि सनम जावेद 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थी। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली मुलव्वस थी। कौन नहीं जानता, किसने उनकी वीडियोस नहीं देखी? सनम जावेद हो, फलक जावेद हो, किसको नहीं पता कि इन्होंने 9 मई को क्या किया? ये तो टॉप लीडरशिप में भी नहीं आती थी। जो सनम जावेद हैं इनको तो इससे पहले कोई जानता भी नहीं था। 9 मई का वाक़या हुआ, इन्होंने अन्नी मचाई, सनम जावेद, फलक जावेद, इन लोगों ने अत मचाई, ठीक है, आसमान सर पे उठा लिया। और आसमान सर पे कैसे उठाया कि हमने देखा कि इन्होंने किस तरीके से जो वहाँ पे हमारे पुलिस ऑफिसर्स थे, लाहौर का को कमांडर का घर हो, जिस तरीके से आग लगाई, तूफान ने, बदतमीज़ी, जो सब कुछ था, ये डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व थी, राइट। एक यास्मिन राशिद, उनको भी अलाउ है इलेक्शन लड़ना। और सनम जावेद के जो कागजात हैं वो आज हमें पता चला कि जी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की सरबराही में बेंच ने फैसला दिया कि इश्तिहारी होना तो कोई बड़ी बात नहीं है और जेल में भी जाना कोई बड़ी बात नहीं है, और अब सनम जावेद हों, शौकत बसरा हों, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। सनम जावेद हम किन किन हलकों से इलेक्शन लड़ रही हैं? सनम जावेद NA 120 से आई थिंक सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अयाज सादिक साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं PMLN की तरफ से। और ये अयाज सादिक साहब का जो है ये उनका बड़ा डिस्टर्ब किस्म का हल्का है क्योंकि ये उनको फर्स्ट टाइम मिला है, बट वो एक बड़ी एग्रेसिव कैंपेन वहाँ पे अपनी कर रहे हैं सनम जावेद जेल में। NA 119 वो है जहाँ से मरियम नवाज़ इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, और ये वो हल्का है जहाँ पे बेसिकली अली परवेज़ की, शाइस्ता परवेज़ की इतनी ज़्यादा वर्किंग है हल्के में। मरियम नवाज़ ने अपनी पूरी टीम उतारी हुई है। जितनी भी जो रिजर्व सीट्स पर MP होती हैं, चाहे वो हिना भट्ट हो, चाहे वो अज़मा हो, चाहे वो माइज़ा हो, चाहे हर कोई, इवन जो मरियम के साथ साथ होती हैं सानिया आशिक, जो उनकी मतलब पिक्चर्स वगैरह फ़ोटो भी बनाती रहती है, MP भी रही हैं, वो बहुत करीब है मरियम नवाज़ के, वो भी फील्ड में हैं। मरियम नवाज़ ने उनकी ड्यूटी लगाई हुई है। हर कोई वहाँ पर जो है वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, और अली परवेज़ एंड शाइस्ता परवेज़ की उस हल्के में बहुत वर्किंग है। ख्वाजा इमरान नज़ीर, उनकी नीचे PP भी आती है, वाई टू फॉरगेट हिम, ऑफ कोर्स वो भी वहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं। मतलब नून लीग का वहाँ पे एक बहुत तगड़ा काम है, बहुत तगड़ा, बहुत सॉलिड किस्म का NA 119 में काम है। बल्कि इनफैक्ट कल मैंने अपना जो टेलीविज़न शो News 1 के लिए रिकॉर्ड किया था, मैं कल पूरा दिन उस हल्के में थी और इसलिए कल मैं वीडियो भी नहीं कर सकी, तो वो मैं आज कर रही हूँ। वो टेलीविज़न पर भी शो चलेगा। मैंने सोचा था कि मैं इसके लिए आपकी YouTube की ऑडियंस के लिए भी वहाँ से कुछ कर लेती, लेकिन खैर टाइम की शॉर्टेज थी, तो मैं वैसे आपको उसका हाल बता देती हूँ कि कल तक वहाँ पर मरियम नवाज़ ने एक बहुत बड़े जलसा ही हो गया, बिकॉज एक ऑफिस का उन्होंने इफ्तिताह करना था, लेकिन बहुत बड़े जलसे से उन्होंने इफ्तिताह भी किया और ख़िताब भी किया उन्होंने, बेसिकली जलसे थे। सो मामला ये है कि अब आज मुझे पता चला कि जी सनम जावेद वर्सेस मरियम नवाज़ हो चुका है। सनम जावेद NA 120, NA 119 और PP 150, इनसे वो इलेक्शन लड़ेंगे। मैं आपको डिटेल देती हूँ, लेकिन मैं आपको खबर दे देती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सनम जावेद को PP 150 से जीत जाना उन्होंने, और पता चले कि जी वो पंजाब असेंबली में आ जाए। नेशनल का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन पंजाब में वो आ जाएं। अब ये सारा कुछ कैसे हुआ? 9 मई वाले इलेक्शन, मतलब मैं ना इस टाइम पर आपको खबर तो हर दे रही हूँ, लेकिन आई होप कि आप मेरे सेंटिमेंट्स भी समझ रहे हो। मैं इतने शॉक में, मैं तो मतलब खुद इतनी डिप्रेशन में हूँ कि आप सोचें कि अगर सनम जावेद इलेक्शन लड़के जीत करके पार्लियामेंट में आती हैं पंजाब में या नेशनल असेंबली में, नेशनल का तो खैर मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन अगर पंजाब असेंबली में भी आती हैं
कैसे भाई, कैसे, वाई? लेकिन ये वाई अदालतों को समझ नहीं आता, ठीक है, क्योंकि मुझे भी अदालतों का समझ नहीं आता। अदालतें जमहूरियत की बेस के ऊपर फैसला देना चाहती हैं या अदालतें आइन और कानून के तनाजुर में फैसला देना चाहती हैं? अगर जमहूरियत की बेस पर फैसला देना है, जो कि आज मुझे सुनने को मिला, आज मुझे एक लेक्चर भी मिला, जस्टिस ये मुनीब अख्तर साहब जो हैं, उनकी सरबराही में इस बेंच ने जो फैसला दे दिया कि जी सनम जावेद इलेक्शन लड़ सकती हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि यास्मीन राशिद भी कर सकती है, वो जेल में है, उन्होंने आके अपने आप को सरेंडर किया, सरेंडर इन द सेंस कि जब उनको पकड़ा बेसिकली पुलिस ने, उन्होंने जमानत वगैरह के लिए अप्लाई किया, बट दे आर वेरी मच इन फ्रंट ऑफ द पुलिस आई, यू नो, दे आर एक्चुअली अंडर देयर कस्टडी। लेकिन पॉइंट ये है जो कि बहुत मतलब एक डिस्टर्बिंग पॉइंट है कि सनम जावेद हों या यास्मीन राशिद हों, ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, अगर जीत जाती हैं, जो भी हो, शायद जीत भी जाएं भाई, जीत भी जाएं शायद, मुझे नहीं पता, जीतना चाहिए नहीं, लेकिन अगर जीत भी जाएं, सो इफ दे आर गोइंग टू कम इनटू द पार्लियामेंट, तो ये तो बड़ी हैरानकुन पर बात है। लेकिन जब बल्ला ना देने की बात थी या बल्ला देने की बात थी, तो तब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, यानी इट वाज लाइक अ 38 पेज फैसला, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की लाइव कवरेज चल रही थी, हर चीज़, सुप्रीम कोर्ट, काजी फायज ईसा साहब बार बार इनको मौका दे रहे थे, राइट, बार बार मौका दे रहे थे बल्ले वाले मामले पे कि भाई कुछ सबूत दिखा दो, कुछ तो दिखा दो, कुछ तो दिखा दो, अपनी वेबसाइट पे ही दिखा दो, वेबसाइट पे ही दिखा दो कि भाई अगर पेशावर के अंदर, वो भी पेशावर से कई किलोमीटर दूर, अगर आपने किसी गांव के अंदर इलेक्शन करा दिया, कुछ तो डाला होगा ना, अगर इतने गांव में इलेक्शन कराए हैं तो भाई वो कराची में बैठे आपके बंदे को कैसे पता चलेगा, लाहौर में बैठे हुए आपके बंदे को कैसे पता, कुछ नहीं दिखा सके, एक 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 वो कहते हैं ना, एक लिखी हुई लाइन नहीं दिखा सके। अकबर एस बाबर की पार्टी रुकनीयत खत्म कर दी, वो अब रुकन नहीं है, उनको निकाल दिया पार्टी से, या जो भी, ही इज नॉट वन ऑफ देम, पीटीआई ने उसको डिसओन कर दिया, उसका कागज नहीं दिखा सके, तो मौका इनको बहुत मिला, तो बल्ला चला गया। अब अगर अदालतों ने जमहूरियत की बेस के ऊपर फैसला करना है, आप मेरी बात समझे, अगर अदालतों ने जमहूरियत की बेस पर फैसला करना है, जो कि आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने और फिर अतर मिनुल्लाह साहब से जो मंसूब होकर के बयानात, जो लेक्चर हमें मिला, वो मैं लेक्चर भी आपको बता देती हूँ। बड़ी टेंशन हो रही थी भाई इन लोगों को, इनको बड़ी टेंशन हो रही थी कि कानून क्या कहता है, इश्तिहारी और मफरूर लोग क्या इलेक्शन नहीं लड़ सकते, भाई उनको तो मौका देना चाहिए। अतर मिनुल्लाह साहब से मंसूब करके जो बयान आया कि सिर्फ एक ही जमात के साथ ये क्यों हो रहा है, ये एक ही जमात के साथ ये नहीं होना चाहिए, ये तो जमहूरियत नहीं है। अब अगर इतनी फिक्र जमहूरियत की हो रही थी, अगर जमहूरियत की बेस के ऊपर ही, वेरी ऑनरेबल जजेस भाई, भाई हमें डर लगता है कंटेम्प्ट लग जाएगा, लेकिन क्या करें, हमने अपने बात भी तो करनी है ना। मुझे तो कंफ्यूज कर दिया भाई, मुझे तो कोर्ट्स ने कंफ्यूज कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इजाज़त दे दी, अतर मिनुल्लाह साहब नहीं भाई ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो रहा है। ये दोनों फैसले अगर जमहूरी बुनियादों पर हुए हैं, जो आज जमहूरियत का मुझे इतना लंबा लेक्चर मिले है सारे अनुसानों, तो भाई फिर जमहूरियत के तहत आप बल्ला दे देते उन लोग को। मुझे बताएं ज़्यादा जमहूरियत किस फैसले से इफेक्ट हुई, एक पॉलिटिकल पार्टी से बल्ला लेने पर या फिर सनम जावेद को अलाउ करने पर कि जी जाओ जाके करते। कौन है भाई सनम जावेद, कौन है सनम? इससे पहले तो उनकी पार्टी को नहीं पता था। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 9 मई के ना फैसले नहीं आ रहे हैं। हमारा जो निज़ाम इंसाफ है ना, वो इतना बड़ा कल्प्रेट है। मैं आपको कह रही हूं, मैं बिल्कुल अपने होशोवाज में कह रही हूं, ये कसूरवार है हमारा निज़ाम इंसाफ। हमारा निज़ाम इंसाफ एक कल्प्रेट है जो कि ऐसे लोगों को हीरोज बना देता है। देखिए ना, आप कब से सनम जावेद कब से जेल में है, यास्मीन राशिद कब से जेल में है। अब भी ये फर्रा आया होता ना, ये फैसला कि हाँ जी 9 मई किया है ठक करके, ये लो जी कॉन्विक्टेड हैं आप और आप नहीं लड़ सकते इलेक्शन। ठीक है, आप कॉन्विक्टेड हैं, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो आज जमहूरियत ना लोगों को याद आती है, पता चलता है अरे भाई कॉन्विक्टेड लोगों के लिए काहे की जमहूरियत, जो मुजरिम लोग हैं उनके लिए काहे की जमहूरियत। ये जमहूरियत उन्होंने किस चीज का नाम डाला हुआ है भाई? ये वो जमहूरियत नहीं है जो हमने पढ़ी है और जिस जमहूरियत के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। सनम जावेद को इससे पहले इमरान खान भी नहीं जानते थे। जमान पार्क के बाहर ना 3 तरह की बैरक्स लगी हुई थी, कोई 2-2, 3-3 किलोमीटर के फासले पर। तीसरी जो ये जो आती थी ना बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर जो बैरक, उनके बाहर जो तंबू लगे हुए थे ना, वहां पे सनम जावेद और फरक जावेद और इन जैसे वर्कर्स बैठा करते। तो बड़े बड़े वर्कर्स, यानी यास्मीन राशिद ने भी अगर अंदर जाना होता था ना, पहले पैगाम पहुंचता था, अंदर से इजाजत आती थी इमरान खान की कि हाँ जी यास्मीन राशिद को अंदर भेजना तो जाना है। आज इनको जेलों में रख करके 9 मई के फैसले ना दे करके अदलिया के, इंसाफ के ये जो निज़ाम है, इसने इन कल्प्रिट्स को हीरोइन बना दिया है।
हीरोइन बना दिया इन कल्प्रिट्स को कि आज अब ये मौका आ गया कि एक नहीं, दो नहीं, दो तीन तीन जगहों से जो है इलेक्शन लड़े जा रहे हैं भाई, तीन तीन जगहों से। तो भाई इतना ही करना था तो फिर बल्ला भी दे देते भाई, जमहूरियत के नाम के ऊपर काजी साहब कह देते कि जय जी जमहूरियत की खातिर मैंने दे दिया बल्ला। मगर कोर्ट्स का काम जमहूरियत की खातिर फैसला करना नहीं। मैं तो तब इतना हुई थी कि जी हेयरिंग हमारे सामने हुई, हर चीज़ हुई, उसके लिए बार बार मौका दिया गया, बार बार मौका दिया गया, लेकिन पीटीआई कुछ साबित ही नहीं कर पाई। एक कागज़ भी दे देती ना तो इनको बल्ला मिल जाना था। लेकिन आज हमें लेक्चर मिल रहा है जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब से, हमें लेक्चर मिल रहा है जी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो बड़ी अहम है, ये आपने बड़ी गौर से सुननी है। दूसरी बात जो बहुत अहम है और जो बेसिकली मेरा एक बेसिक पॉइंट है जो कि मैं लगातार कहते चली आ रही हूं, फौज एपॉलिटिकल है। आज का दिन ये साबित कर गया कि फौज न्यूट्रल है। इसलिए साबित कर गया कि फौज न्यूट्रल है क्योंकि एक बात जो किसी को पीटीआई वाले को हजम नहीं हो रही थी, जब मैं उनको चीख चीख कर बार बार अपने टेलीविजन शोज में, अपने वीलॉग्स में हर वक्त बताती थी कि भाई जो आप लोग विक्टिम खेल रहे हैं ना, जो पीटीआई शो कर रहा, हम बेचारे हाय अल्लाह किस्मत के मारे हाय अल्लाह, क्योंकि हमने गुलामी की जंजीरें तोड़नी है, हमने इमरान खान का साथ देना है, वो हमारा मसीहा मॉडर्न डे का। तो भाई पीटीआई विक्टिम कार्ड खेल रही थी कि जी सारा जुल्मो सितम हमारे पर हो रहा है, और ये जुल्मो सितम फौज कर रही है। कौन कर रही है? फौज कर रही है। ये जुल्म सितम कौन कर रहा है? डर्टी हैरी कर रहा है। ये जुल्म सितम कौन कर रहा है? मीर जाफर मीर सादिक वाले कर रहे हैं। ये जुल्म सितम कौन कर रहा है? ये जुल्म सितम अभी मौजूदा की फौज कर रही है। तो भाई आज का फैसला कि सनम जावेद और शौकत बसरा और यास्मीन राशिद और ये आज के फैसले को मिलाकर, और वो तमाम लोग जो 9 मई में शामिल हैं, जिनके बारे में सबूत, ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हर जगह पर हैं, लेकिन फैसला अभी तक नहीं हुआ, और जब तक फैसला नहीं होता तब तक इन जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा, और तब तक अदालत को भी कभी कभी जमहूरियत बीच में याद आती जाएगी और इनके लिए एक राह हमवार होती चली जाएगी। तो ये बात आज चीख चीख कर अपने आप में बोल रही है कि फौज इनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे ना कि जी हमें फौज ने ये करवाया है, ये झूठ बोला, वरना मैं ये मान ही नहीं सकती, मैं ये मान ही नहीं सकती। आप भी नहीं मानेंगे। कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आप मेरे ख्यालात से एग्री करते हैं कि अगर फौज सनम जावेद के पीछे होती तो कितना टाइम लगता है जेल के अंदर सनम जावेद के ख्यालात को तब्दील होने में, आलिया हमजा के ख्यालात को तब्दील होने में, यास्मीन राशिद के ख्यालात को तब्दील होने में। इसका ये मतलब है कि जेल में ये कंफर्टेबल हैं, इनके साथ वो जेलों की सोबतें नहीं हुई हैं जो सोबतें राना सनाउल्लाह के साथ हुई थी। चूंटियाँ छोड़ दी जाती थी, लेकिन वो तो राना सनाउल्लाह की हिम्मत थी कि वो कायम रहे। इनके ऊपर तो अगर कॉकरोच ही छोड़ दिए जाते तो डर जाते कि नहीं सानू नहीं खान जाते, ले लो खान ले लो खान ले लो खान, दफा करो उन्हों। ये इस तरह करके इन्होंने बात करनी थी, लिटरली इन्होंने ये कहना था। लेकिन इसका ये मतलब है कि इनको कंफर्टेबल माहौल में रखा गया है, इनको मिनरल वाटर की बॉटल्स भी अवेलेबल होती हैं, इनको अच्छे से रखा गया है, इनके साथ कुछ मिस हैंडलिंग नहीं हो रही। ह्यूमन राइट्स की गौर से सुनिए, एक एक ग्लव्स इसको मोती में तोलने के बराबर है जो मैं भी आपसे कर रही हूँ कि इन लोगों को, सनम जावेद को, आलिया हमजा को, यास्मीन राशिद को, इनको किसी भी इस तरह के सलूक से नहीं गुजरना पड़ा जो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है। क्योंकि आप लोग कहीं ये ना समझें, अच्छा ये बात मैं आपको इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि जी ऐसे हालात से गुजरे, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं चाहती। लेकिन ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा कह रहे हैं ना कि फौज इनके साथ ये कर रही है, फौज के काम ना पक्के काम होते हैं, फौजी भाई पक्के पैरों पे काम करते हैं, ये फौज के काम हैं, ये कोई आम पीटीआई यूथियास के काम नहीं होते। तो भाई ये फौज का काम नहीं है, इसीलिए ये कच्चा काम है। वरना अगर फौज चाहती है तो कितना टाइम लगता है, 9-10 महीने हो गए हैं इनको, 9 महीने हो गए इनको जेलों में गए हुए। तो मामला ये है कि अगर ये 9 महीने में जेल में रह करके भी अगर इनके सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुए हैं तो आपने ये नहीं समझना कि इनकी बहादुरी है, आप ये समझें कि ये झूठ बोल रहे हैं कि फौज इनके साथ ये कर रही है। आप ये समझें और आप इस चीज़ को मानें कि ये झूठ बोल रहे हैं जो ये फौज को आज बता रहे हैं कि जी वो जालिम है और हम फौज के विक्टिम हैं और हम मजलूम हैं। तो बस जो मैं पिछले 9 महीने से कहती चली आ रही थी कि जो इमरान खान ने किया वो खुद किया, जो पीटीआई ने किया वो खुद किया, इनको तो सिर्फ जेलों में रखा गया है कि भाई जाहिर सी बात है अब क्या करना है, फौजियों के हत्थे ये लोग नहीं चले हैं। जब फौजी अदालतें लगेंगी, जब मामला शुरू होगा, जब फैसले आने शुरू
शुरू होंगे तब पता चलेगा ये सिर्फ फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि अगर फ़ौज ये काम करती तो मैं आपको बता रही हूँ ये लोग इमरान खान के साथ ना होते, क्योंकि ये तो थोड़े से कॉकरोच भी जेल में बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये तो थोड़े से मच्छर जेल में बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये तो जेल के वो वाले टॉर्चर जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट माजी के सियासतदानों के साथ करती रही है, ये वो बर्दाश्त ना कर सकते। कहाँ से शुरू करूं? बेनज़ीर की फूटी हुई गालों से शुरू करूं जो कि सक्खर जेल में मौजूद थी, बाथरूम के आगे एक चादर तक नहीं लगी हुई थी और वो कहते थे जालिमो चादर तो डाल दो बाथरूम के आगे। कहाँ से शुरू करूं? राना सनाउल्लाह की बात से शुरू करूं या शहबाज शरीफ की जेल से शुरू करूं कि जब उनकी कमर में तकलीफ भी थी और ये वाज़े तौर पर कहा गया था कि इनको बस कुर्सी नहीं देनी है, या मैं वहाँ से शुरू करूँ कि जब ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से कहा गया था कि जी कैमरे की फुटेज दे मुझे, कैसे सोते हैं, ज़मीन पे कैसे सोते हैं, तकिया तो नहीं मिला हुआ, चादर तो नहीं मिली हुई। या मैं उस जेल की सोबत की बात करूँ जो शाहिद खाकान अब्बासी की जेल है कि इतना 6 फुट लंबा आदमी और उसको झुक के इतनी छोटी सी काल कोठरी में रखा गया था, इतनी छोटी सी काल कोठरी में कि उसकी झुक के उनकी कमर में ही जो है वो तकलीफ आ गई। हनीफ अब्बासी की जेल की या मैं बात करूँ, उस जेल की बात करूँ कि जब उनको डेथ सेल में रखा गया था, या मैं मरियम नवाज़ की जेल की बात करूँ कि मरियम नवाज़ को फफूंदी लगी दवाइयां दी जाती थीं। उनकी थायराइड का मसला है, उनके गले के ऊपर एक हल्का सा एक ट्यूमर था जिसका वो ऑपरेट कराने के लिए उसके बाद यूरोप भी गई, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। उनको उस बीमारी के अंदर भी जो जेल में दवाई दी जाती थी, फफूंदी लगी दवाई दी जाती थी। तो ये सोबतें सनम जावेद ने, यास्मीन राशिद ने, आलिया हमजा ने, इन्होंने बर्दाश्त नहीं की हैं, क्योंकि ये काम इस्टेब्लिशमेंट के नहीं है, ये फौजियों के काम नहीं है, ये कंफर्टेबल है जेल में। वरना कितना टाइम लगता है लॉयल्टीज़ बदलने में, कितना टाइम लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट होने में। क्या इनकी पार्टी के लोगों की लॉयल्टीज़ नहीं बदली? उस्मान डार की बदली ना, वो क्या नाम है, मरी वाले का क्या नाम है, वो जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था जो जीत गए थे, सदाकत अब्बासी की लॉयल्टीज़ बदली ना, फ़ारूक हबीब की लॉयल्टीज़ बदली ना। कैसे? तो इन आपको क्या लगता है कि ये ज़्यादा पक्के हैं? क्या सनम जावेद ज़्यादा पक्की है? जैसे फ़ारूक हबीब से भी ज़्यादा पक्की है, उस्मान डार से भी ज़्यादा पक्की है, मुसर्रत चीमा, जमशेद चीमा से भी ज़्यादा पक्की है। तो आज का फैसला ये सच बता गया कि फ़ौज कोई जुल्म नहीं कर रही है पीटीआई की इन ख़वातीन के ऊपर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।